बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 3, जकरिया के ग्रंथ का अध्याय 9 और स्रोत ग्रंथ का 89 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3। ऊपर की चीजें खोजते रहें। यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर के नहीं, ऊपर की चीजें की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं। आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। एक नया स्वभाव धारण करें। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। जब आप इस प्रकार का पापमय जीवन जीते थे तो आप भी पहले यह सब कर चुके हैं। अब तो आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत, यह सब एकदम छोड़ देना चाहिए। कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतारकर एक नया स्वभाव धारण किया है। वह स्वभाव आपके सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बन कर नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहां पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहां ना यूनानी है या यहूदी, ना खतना है या खतने का भाव, ना बर्बर है, ना सुक्ति, ना दास और ना स्वतंत्र। वहां केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों के अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया। आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो भी कहें या करें वह सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। अदृश्य मसीही परिवार, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। पति अपने पत्नियों को प्यार करें और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिसियाया नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। दासों से मेरा अनुरोध यह है कि आप सब बातों में उन लोगों की आज्ञा माने जो इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं।
आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय से तथा प्रभु पर श्रद्धा रखकर ऐसा करें। आप लोग जो भी काम करें मन लगा कर करें, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु पुरस्कार के रूप में आपको विरासत प्रदान करेगा। आप लोग प्रभु के दास हैं। जो अन्याय करता है उसे अन्याय का बदला मिलेगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। जकारिया का ग्रंथ अध्याय 9। नूतन प्रतिज्ञात देश। दिव्यवाणी। प्रभु ईश्वर हदरक देश से होकर गुजर गया है और दमिश्क में बस गया है। जैसे इज़राइल के वंश वैसे आराम के नगर प्रभु के हैं। सीमा पर स्थित हामात, तीरुस भी और अपने चालकी के होते हुए भी सोदोन भी, यह सब प्रभु के हैं। तीरुस ने सुदृढ़ परकोटा बनाया है। उसकी गलियों में जितनी धूल उतनी चांदी, जितना कीचड़ उतना सोना उसने इकट्ठा कर लिया है, और अब प्रभु उस पर अधिकार कर लेगा। उसकी शक्तिशाली नावें डुबाई जाएंगी और वह आग में ध्वस्त हो जाएगा। यह देखकर अश्कलोन भयभीत हो उठेगा, गाजा थरथराने लगेगा और एक्रोन कांप उठेगा, क्योंकि उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। गाजा से राजा लुप्त हो जाएगा, अक्शलोन निर्जन पड़ जाएंगे, किंतु वर्ण संकर जाति अशदोद में बसी रहेगी। मैं फिलिस्तिया का अहंकार चूर कर दूंगा, उसके मुंह से बलि पशु का रक्त वमन करवाऊंगा और उसके दांतों के बीच से घृणित वस्तुएं निकाल लूंगा। वह भी हमारे ईश्वर की प्रजा के अविष्ट भाग में सम्मिलित किए जाएंगे और यूदा का एक कुल जैसा बन जाएगा। एक्रोन भी यबूसी की तरह वैसा ही बन जाएगा। मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने ना पाए। अत्याचारी उसे फिर कभी सता नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उसके कष्ट की सुधि ली है। मसीह का आगमन। सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी हैं, वह विनम्र हैं, वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार हैं। वह एफ्रम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। इज़राइल की नई प्रतिष्ठा। और तेरे संबंध में तेरे साथ रक्त के व्यवस्थान के कारण मैं निर्जल गर्त में से तेरे बंदियों को निकालूंगा। सियोन की पुत्री, तेरे ही पास तेरे बंदी आशा के साथ लौट आएंगे। तेरे निर्वासन काल की क्षतिपूर्ति के लिए मैं तुझे दुगना लौटा दूंगा। यूदा मेरा धनुष है, मैं अपना धनुष तान रहा हूँ। एफ्रम उसका बाण है। सियोन, मैं यवन के विरुद्ध तेरे पुत्रों को तैनात करने वाला हूँ। मैं तुझे योद्धा की तलवार बना दूंगा। प्रभु उन पर प्रकट होगा, उसके तीव्र वज्र की तरह टूट पड़ेगा। प्रभु ईश्वर तुरही फूकेगा और दक्षिण की आंधी की तरह आगे बढ़ेगा। विश्वमंडल का प्रभु उनकी रक्षा करेगा। वह गोफानों के पत्थरों को निगल लेगा और अंगूरी की तरह रक्त के प्यासे हो जाएंगे और वेदी के सींगों के समान वे रक्त से तरबतर हो जाएंगे। उस दिन प्रभु ईश्वर उनको विजयी बनाएगा। वह रेवड़ की तरह अपनी प्रजा को चराएगा। वह भूमि में जड़ी हुई मणियों की तरह चमकेंगे। वे कितने आनंदित और कितने मनोहर होंगे। नवयुवक अन्न से हष्ट पुष्ट हो जाएंगे और अंगूरी पीकर युवतियां प्रफुल्लित हो उठेंगी। स्रोत ग्रंथ स्रोत 89। सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर का स्तुतिगान। एक मस्कील इजरही एतान का। मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तेरी कृपा सदा बनी रहेगी। तेरी प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिरस्थायी है। तूने कहा, मैं अपने कृपा पात्र दाऊद से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। प्रभु, आकाश तेरे अपूर्व कार्य घोषित करता है। स्वर्गिकों की सभा तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करती है।
आकाश में ऐसा कौन जो प्रभु के समान हो? देवदूतों में प्रभु के सदृश कौन? ईश्वर स्वर्गिकों की सभा में महाप्रतापी है, अपने साथ रहने वालों में सर्वाधिक श्रद्धेय है। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तेरे समान कौन? प्रभु, तू शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञ है। तू महासागर का घमंड चूर करता और उसकी उद्दंड लहरों को शांत करता है। तूने राहाब पर घातक प्रहार किया और अपने बाहुबल से अपने शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है। तूने संसार और उसके वैभव की स्थापना की। तूने उत्तर और दक्षिण की सृष्टि की। ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा शक्तिशाली है, तेरा हाथ सुदृढ़, तेरा दाहिना हाथ प्रतापी है। तेरा सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता तेरे आगे आगे चलती है। प्रभु, धन्य है वह प्रजा जो तेरा जय जयकार करती है और तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है। वह दिन भर तेरे नाम पर आनंद मनाती और तेरे न्याय पर गौरव करती है, क्योंकि तू ही उसके बल की शोभा है। तेरे कृपा में हमारा सामर्थ्य बढ़ता है। प्रभु ही हमारी रक्षा करता है। इज़राइल का परम पावन ईश्वर हमारे राजा को संभालता है। तूने प्राचीन काल में प्रदर्शन देकर अपने भक्तों से यह कहा, मैंने एक शूरवीर की सहायता की है, जनता में एक नवयुवक को ऊपर उठाया है। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरे हाथ उसे संभालता रहेगा, मेरे बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। कोई शत्रु धोखे से उस पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे, कोई विद्रोही उसे नीचा नहीं दिखा सकेंगे। मैं उसके विरोधियों को उसके सामने मिटा दूंगा, मैं उसके बैरियों का परास्त करूंगा। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसका सामर्थ्य बढ़ेगा। मैं समुद्र पर उसका हाथ आरोपित करूंगा और नदियों पर उसका बाहुबल। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता है, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धारक। मैं उस पर अपना पहलौठा बनाऊंगा, पृथ्वी के राजाओं का अधिपति। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। मैं उसका वंश सदा बनाए रखूंगा, उसका सिंहासन आकाश की तरह चिरस्थायी होगा। यदि उसके पुत्र मेरी संहिता का तिरस्कार करेंगे और मेरी शिक्षा पर नहीं चलेंगे, यदि वे मेरे नियमों का उल्लंघन करेंगे और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो मैं उनके अपराधों के कारण उन्हें मारूंगा, उन्हें कोड़े लगाकर अधर्म का दंड दूंगा। किंतु दाऊद के लिए मेरा प्रेम चिरस्थायी है, मेरी प्रतिज्ञा सदा बनी रहेगी। मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, अपने मुख से निकले वचन नहीं बदलूंगा। मैंने सदा के लिए अपनी पवित्रता की शपथ खाई। मैं दाऊद के सामने मिथ्यावादी नहीं बनूंगा। उसके वंश का कभी अंत नहीं होगा। उसका सिंहासन मेरे सामने सूर्य की तरह बना रहेगा। आकाश में निष्ठावान साक्षी, सदा बना रहने वाले चंद्रमा की तरह। फिर भी तूने अपने अभिषिक्त को त्यागा, उसे अपमानित होने दिया और उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। तूने अपने सेवक के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया। तूने उसका मुकुट धूल में दूषित होने दिया। तूने उसकी चार दीवारी गिरा दी और उसके गढ़ खंडहर बना दिए। उधर से गुजरने वाले उसे लूटते हैं, उसके पड़ोसी उस पर ताना मारते हैं। तूने उसके शत्रुओं का बाहुबल बढ़ा दिया। तूने उसके विरोधियों को आनंद प्रदान किया। तूने उसकी तलवार की धार भोतरी कर दी। तूने उसे संग्राम में नहीं संभाला। तूने उसका वैभव छीन लिया और उसका सिंहासन भूमि पर उलट दिया। तूने उसके यौवन के दिन घटाए और उसे कलंकित होने दिया। प्रभु, कब तक? क्या तू सदा के लिए
छिप गया, क्या तेरा क्रोध आग की तरह जलता रहेगा? कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस हमें किस तरह आदर्श क्रिस्तीय जीवन जीना है वो बता रहे हैं। संत पौलुस बोल रहे हैं कि हम संसार के लिए मर गए हैं और आत्मा में बपतिस्मा में हमारा पुनरुत्थान हुआ है, तो हम स्वर्ग की चीजें देखें, ना कि संसार की। इसलिए अब वो पुरानी पापमय जीवन नहीं, जैसे व्यभिचार, अपवित्रता, वासना, बुरे विचार और लालच नहीं होना चाहिए। इसके साथ उनको गुस्सा, ईर्ष्या, झूठी निंदा करना, बुरी भाषा और झूठ बोलना, यह सब नहीं करना चाहिए। आगे वो बोल रहे हैं कि सब एक हैं जिन्होंने बपतिस्मा स्वीकार किया है, कोई भेदभाव नहीं है। अब इन पापमय आचरण नहीं, अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता का व्यवहार करो। इसके साथ एक दूसरे को क्षमा करना और प्रेम में रहना, यह हमें प्रभु में शांति में रहने में मदद करेगी। आगे वे रिश्ते के ऊपर जोर दे रहे हैं, जैसे उन्होंने एफिसियों के पत्र में लिखा था। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 9 में ईश्वर की जजमेंट और मसीहा हमारे प्रभु का आगमन के बारे में बताया गया है। यह पुराने विधान को नए विधान में पूर्णता भी दर्शाता है। अध्याय की शुरुआत ईश्वर का न्याय दमास्कस, टायर और सिडोन के विरुद्ध देखने को मिलता है। आगे यरूशलेम के लोगों को हर्षित होने को बोला जा रहा है, जो धार्मिक है और विनम्र है। मसीह आ रहे हैं एक गधे पर सवार होकर, जैसे प्रभु यीशु ने साम संडे के दिन यरूशलेम में प्रवेश किया था। उनका राज्य संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक रहेगा। आगे ईश्वर रक्षा और इज़राइल की पुरानी वैभव में वापसी आने की बात कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा और प्रेम इन पर बनी रहेगी। स्रोत ग्रंथ का 89 स्रोत एक शाही स्रोत है, जो ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता के बारे में बोलता है और उनका अनंत अनुबंध जो राजा दाऊद के साथ किया था। ईश्वर की शक्ति जो देवदूतों और सबसे परे है, वो बताया जा रहा है। आगे एक प्रार्थना बोली जा रही है कि ईश्वर ने राजा दाऊद से किया अनुबंध तोड़ दिया, क्योंकि दाऊद के वंशज खत्म हो गए हैं। अब कोई राजा बन नहीं सकता, लेकिन उनको पूरी उम्मीद है कि ईश्वर इसको बदलेंगे और मसीहा आएंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में